जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन क्या सवारी वाले व्यक्तियों को भी करना चाहिए या जो साधक व्यक्ति होते हैं उनको ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि इन बातों को लेकर बहुत सारे व्यक्तियों के मन में दुविधा होती है, या फिर या तो वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो जिन पर माता काली की सवारी आती है या किसी भी देवी देवता की सवारी आती है, फिर उन्हें अगर ब्रह्मचर्य का पालन वो करना चाहते हैं तो उनको नियमों का भी तो पालन करना पड़ता है। तो नियमों का पालन भी बहुत ज़रूरी होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, क्योंकि इसमें शुद्धता की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आपको शुद्ध रहना पड़ता है, आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बात ये भी आती है कि जो साधक होते हैं या जिन पर सवारी आती है उनको क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो विवाहित पुरुष व स्त्रियां होती है, ऐसी परिस्थिति में उनके लिए क्या नियम होते हैं। देखिए, जिन लोगों को सवारी आती है या जो साधक होते हैं, देखिए साधक एक ऐसी चीज़ होती है, आप लगातार तो कोई भी साधना कर नहीं सकते, तो इसके भी नियम होते हैं। इसका नियम ये होता है कि या तो आप 11 दिन की करें या 21 दिन की करें, या आप सवा महीने की साधना करें। तो साधना जो है साधना काल में ही की जाती है, और आपको 11, 21 या 41 या सवा महीने की जो भी मतलब आपने उठाई है 21, 11, 41 या सवा महीने की, तो साधना काल में ही यह ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो इसमें जो नियम होते हैं उनका भी आपको पालन करना चाहिए। भोजन शुद्ध खाना चाहिए, और ये नियम भी होता है कि उसी दौरान जो आपकी साधना काल होती है उसको भी उदाहरण के रूप में 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, उसके बाद में जब आपकी साधना मतलब पूरी हो जाती है, तो आप एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जी सकते हैं। आप शादीशुदा होते हुए भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप एक गृहस्थ व्यक्ति होते हैं तो आपको अपनी गृहस्थी का भी पालन करना चाहिए। गृहस्थी का पालन भी सबसे बड़ी भक्ति होता है। इस गृहस्थी का पालन व्यक्ति जब करता है तो वो भगवान के बहुत नज़दीक होता है। तो इससे क्या होता है कि जो सन्यासी लोग होते हैं और सन्यास ले लेते हैं, तो उनको तो बस क्या करना होता है कि सन्यास लेने के बाद भगवान का ध्यान ही करना होता है, बाकी तो उन्हें कुछ काम होता नहीं। तो जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं उनको सन्यासी से ज़्यादा फल मिलता है भक्ति का, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी दो तरफ हो जाती है। एक तो उन्हें अपनी गृहस्थी संभालनी होती है, फिर दूसरी बात उन्हें जो है भगवान की तरफ भी अपना ध्यान रखना होता है। तो ऐसे मनुष्य को जो है जिम्मेदारियों की तरफ का ध्यान भी अपना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको साधना काल में ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको कभी भी चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन अगर आप होते हैं तो मतलब कि आपकी जो मतलब जैसे आपकी पत्नी है तो आपको उसके अलावा किसी दूसरे की पत्नी की तरफ आँख उठाकर नहीं देखनी, या आपके पति हैं तो आपको अपने पति के साथ पूरा विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इससे भी जो है आपकी साधना पे फर्क पड़ता है। चरित्रहीन आपके अंदर जो आ जाता है तो वह आपकी शक्ति को कम कर देता है, मतलब आपकी शक्ति जो है आपसे दूर हो जाती है, छिन जाती है, क्योंकि चरित्रहीनता जो है शक्तियों को पसंद नहीं होती। और अगर आपको ये कर्म करना है तो आपकी शक्तियाँ आपका शरीर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान तो होता नहीं है। जब ये गलती आप कर बैठते हो तो फिर आपको परेशानी होती है। आप यही सोचते रहते हो कि हमारी शक्तियों को किसी ने बांध दिया है या किसी ने छीन लिया है, पर आप ये नहीं सोचते कि इन सब का कारण तो आप ही हो। तो साधकों की बात यही होती है कि उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और अब बात आती है सवारी की। तो जिन पर सवारी आती है, क्या उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन जब भी करते हैं जब वो 41 या 21 दिन की साधना
उठा रहे हैं तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि नियमों के अनुसार ही वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। लेकिन जब सवारी आती है तो सवारी का मतलब ये होता है कि जो सवारी आपके शरीर में आई है, शक्ति कभी भी आपका शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाती। कुछ लोग कहते हैं, भ्रम में होते हैं, मतलब कि शक्ति जो है शरीर छोड़कर चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, शक्ति आपका शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाती। जब आप उनका ध्यान करते हो तो वो ऊपर की साइड से उठकर प्रकट होती है और सवारी जो है आपके साथ वाद विवाद सब कुछ करती है, आपके प्रश्नों का जवाब देती है। जब आपके प्रश्न पूरे हो जाते हैं तो शक्ति वहीं पर जाकर फिर विराजमान हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको गृहस्थ होने के नाते कहते हैं कि पूजा पाठ का जो है ध्यान रखें। और एक पूजा पाठ का भी एक समय होता है और आराम करने का भी एक समय होता है। तो आपको गृहस्थ होने के नाते जो है अपनी गृहस्थी का ध्यान भी करना चाहिए और समय पे अपनी पूजा पाठ भी करनी चाहिए। जो आप दरबार लगाते हो, चौकी लगाते हो, वह भी सब आपको अपने टाइम पे करना चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।